हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था आइसोमरिज्म, समावयवता। समावयवता के अंदर हमने बात की थी कि समावयवता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है बंधक समावयवता। एक तो होती है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता की चर्चा कर रहे थे। संरचनात्मक समावयवता होती है, वो भी 6 प्रकार की होती है, हमने चर्चा की थी। इसके अंदर हमने आयनन समावयवता की चर्चा कर चुके थे, यहाँ पर पढ़ चुके थे कि आयनन समावयवता क्या होती है। उसके बाद में देख चुके थे हाइड्रेट समावयवता क्या होती है, उसकी चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे बंधक समावयवता, अर्थात नंबर 3 की बात करते हैं, बंधक समावयवता। देखो, नंबर 3 की चर्चा करते हैं, बंधक समावयवता। नंबर 3, बंधक समावयवता, बॉन्डिंग आइसोमरिज्म। देखो, इस समावयवता की यदि हम चर्चा करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर यदि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में एक दंतुक लिगेंड पाया जाए और जो वह एक दंतुक लिगेंड होता है वो उभय दंतुक लिगेंड हो, अर्थात उभय दंतुक लिगेंड मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उसका मतलब एक बार में केवल एक उपसहसूचक बंध बनाता है, लेकिन वो उसकी जो बॉन्डिंग बनाने की जो साइट होती है वो एक से अधिक होती है, अर्थात जो दाता परमाणु होते हैं उसके पास में एक से अधिक होते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही बंध बनाता है। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं, अर्थात उभयदंतुक लिगेंड, यदि किसी भी एक दंतुक उभयदंतुक लिगेंड यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर पाया जाता है तो उसके दौरान वह ये कहें कि बंधक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। वो किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, देखो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है बंधक समावयवता, उसके बाद में हम एग्जाम्पल लेंगे कि कौन से एग्जाम्पल होते हैं जो कि बंधक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। देखो, हम इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर डेफिनेशन की यदि हम चर्चा करते हैं तो ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें एक दंतुक लिगेंड, ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें एक दंतुक लिगेंड उभयदंतुक लिगेंड हो, उभयदंतुक तथा देखो, एक दंतुक लिगेंड क्या हो, उभयदंतुक लिगेंड हो। और यदि एक बार में यदि केंद्रीय धातु परमाणु से दो दाता परमाणु द्वारा एक मतलब दो दाता परमाणु, जो उभयदंतुक लिगेंड होता है उसके अंदर दाता परमाणु होते हैं, वो उसमें यदि ये कहें इसके अंदर कि दो दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध से यदि बंधित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बंधक समावयवता कहते हैं। अर्थात जिनमें एक दंतुक लिगेंड उभयदंतुक लिगेंड हो, अर्थात ये कहें इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से दो दाता परमाणु, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से केंद्रीय धातु परमाणु से दो दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो, दो दाता परमाणु उपसहसंयोजक
बंध द्वारा बंधित हो बंधक संभाव्यता कहलाती है। बंधक संभाव्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? बंधक संभाव्यता कहलाती है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो हम एग्जाम्पल की बात करें, Cr H2O का हॉल 5, Cr H2O का हॉल 5 Cn और ब्रैकेट के बाहर क्या है? Cl2। एक तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसके अंदर यदि ये संभाव्यता प्रदर्शित करेगा तो केंद्रीय धातु परमाणु से यहां जो क्रोमियम के साथ में ये जो Cn होगा, वो Cn का जो कार्बन है, जो दाता परमाणु है जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश पाया जा रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में? क्रोमियम के साथ। और यदि यह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या होगा? अब इसके अंदर यदि नाइट्रोजन होता है, वो यदि क्रोमियम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो वही है। और उसके अंदर ये कहें कि इसकी जो इसका जो परमाणुीय अणुसूत्र है, इसका जो अणुसूत्र है वो भी क्या है? समान है। लेकिन लिगेंड द्वारा जो बंध बनाने की जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो रही है। एक बार नाइट्रोजन बंध बना रहा है तो दूसरी बार क्या बना रहा है? कार्बन बंध बना रहा है। तो अब देखो इसके अंदर क्रोमियम के साथ में ये साइनाइड का कार्बन परमाणु बंध बना रहा है, तो दूसरे के अंदर दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि इसकी जो संभाव्यता प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके अंदर हम बात करें CrH2O5 और यहाँ क्या है? Nc, और ये आयनिक मंडल में क्या है? Cl2। अब इसमें जो दाता परमाणु क्या है? नाइट्रोजन। ये Cn और Nc है, एक प्रकार का ये जो Cn है उभयधातुक लिगेंड है जो कि बॉन्ड बनाता है। तो एक बार नाइट्रोजन परमाणु है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो दोबारा जो कार्बन परमाणु है वो क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से ये क्या प्रदर्शित करता है? संभाव्यता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, और एग्जांपल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे CO NH3 का हॉल 5 NO2 और ये क्या है? Cl2। यदि इसमें ये संभाव्यता प्रदर्शित करता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सी संभाव्यता? बंधक संभाव्यता प्रदर्शित करेगी। तो इसके अंदर यहां पर NO2, यहां नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु है, तो इसका, और यदि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संभाव्यता प्रदर्शित करेगा तो CO NH3 का हॉल 5 क्या है यहाँ पर? ONO, और साथ ही साथ क्या है यहाँ? Cl2। ये क्या प्रदर्शित करेगा? संभाव्यता प्रदर्शित करेगा। और एग्जांपल की हम चर्चा करते हैं तो देखो CO NH3 का हॉल 5 और यहाँ क्या है? SCN। अब इसके अंदर दाता परमाणु क्या है? सल्फर है। यदि ये संभाव्यता प्रदर्शित करेगा SCN और ये Cl2, यदि ये संभाव्यता प्रदर्शित करेगा तो इसके अंदर देखो CO NH3 का हॉल 5 NH3 का हॉल 5 NH3 का हॉल 5 और क्या आएगा यहाँ पर? NCS, और इसके अंदर क्या आएगा? Cl2। तो इसमें क्या है? सल्फर है, वो क्या है? दाता परमाणु, और इसके अंदर नाइट्रोजन है, वो है दाता परमाणु। ये नाइट्रोजन दाता परमाणु, यहाँ सल्फर। इसके अंदर देखा था कार्बन दाता परमाणु, यहाँ पर नाइट्रोजन। इसके अंदर देखा था नाइट्रोजन दाता परमाणु, तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन दाता परमाणु। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि बंधक संभाव्यता क्या होती है। एग्जाम्पल देखे हैं कि किस प्रकार से बंधक संभाव्यता पाई जाती है, कौन से एग्जाम्पल होते हैं जिनमें बंधक संभाव्यता पाई जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑब्सेस्यूशन संभाव्यता, वो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।